चिंता मत करो चंदा, देव जल्द ही आ जाएगा। नहीं साहब, गुरुजी ने कहा था कि बहुत बड़ा संकट आने को है और शाम से देव का फोन भी नहीं लग रहा है। जब तक हम उसे देख ना ले, हमारा मन बेचैन रहेगा। देव, साहब। देव तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? साहब, फोन की बैटरी चली गई थी। हम बता नहीं सकते हमारा मन कितना घबरा रहा था। मुंबई में सब अच्छे से तो हो गया ना? आपकी दुआ से सब अच्छे से हो गया माँ साहब। ऑनेस्टली आपकी दुआओं ने ही हमारी रक्षा की है, नहीं तो। साफ साफ कहो देव, हुआ क्या था? माँ साहब, पापा साहब, असल में सब अच्छे से हो रहा था, लेकिन फिर बेटा हम के लिए पानी लेके आओ जल्दी। राजीव, विराट क्यों आया? पैसा के हाथ में जो स्पीकर है उसमें बम है। दूर रह, काटूंगा इसे। थैंक गॉड आप ठीक है। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? साहब, आपके रक्षा कवच के होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? मानना पड़ेगा एक माँ के मन को। दूर बैठे भी उन्हें अनहोनी का अंदेशा हो जाता है। देव, तुम्हारी मासा ने शाम से पानी तक नहीं पिया। ये गलत बात है मासा। चलिए आप चल के कुछ खा लीजिए। चलिए। हाँ हाँ, हम जरूर खाएंगे, लेकिन अपने बेटे के साथ। तुम जाकर चेंज करके आ जाओ, हम खाना परोसते हैं। जी। आज कार्यक्रम कैसा था? सब ठीक से हो गया ना? बाबू साहब, कार्यक्रम की शुरुआत तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में अचानक एक गड़बड़ हो गई। आपको पता है, जब मैं स्टेज पे भाषण देने गई ना, तो अचानक से लाउड स्पीकर ही बंद हो गया। तो बम? और बाद में पता चला कि उस लाउड स्पीकर में बम था। दूर रह, काटूंगा। भाई साहब ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिए। अमृता भाई साहब सच में बहुत बहादुर हैं बाबू साहब। उन्होंने इतने सारे लोगों की जान बचाई। महात्माई का शुक्र है जो तू और छोटे हुकुम सही सलामत वापस आ गए। हुकुम का अंदेशा बिल्कुल सही था। बहुत बड़ी मुसीबत थी, वो तो ईश्वर की कृपा है कि खतरा टल गया। सच में बाबू साहब, जब तक देवी हुकुम का आशीर्वाद हमारे साथ है ना, तब तक कोई मुसीबत हमें छू भी ना पाएगी। क्या हुआ बाबू साहब, कुछ कहना था के? आज सवेरे काम पे जाने की हिम्मत ना हो रही थी, पर इसी भरोसे ने कदम उठाया कि हमारी वसु ने कहा कि 3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा ना? हाँ बाबू साहब, मैं आपका ये भरोसा टूटने ना दूंगी। कल पक्का सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी ना छोटे हुकुम से कल की ड्यूटी का पूछ के आऊं। हाँ? बस एक दिन बचा है। इतने कम समय में मैं करिश्मा मैडम को मना लूंगी ना। क्या वो भाई साहब, किस चिंता में डूबी हुई हो? आपको पता है ना, मैं और गुल के साथ मिल जाएं तो किसी मुसीबत से भगा सकते हैं। भाई साहब, रगड़ा पहली बार अक्ल की बात कर रहे। रघुड़ा, हमारे को एक बात बता। अगर कोई थारे से बहुत जोर से रूठा हो और थारे सूरी बोलने से भी ना माने, तो तू उसे कैसे मनावेगा? बस इतनी सी बात। भाई साहब, मैं भी तो आपसे कितनी बार नाराज हो जाता हूँ, पर आप अपनी सच्चाई से हमारे को हर बार मना लेती हो, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपके अंदर की सच्चाई देख के कोई भी मान जाएगा। लेकिन अब सच्चाई दिखाने के लिए तो दिल ही चीरना पड़ेगा। भाई साहब, आपको याद है
एक बार जब मारे को लगा था कि आपने हमारी पतंग जानबूझकर फाड़ी है, तब मैं आपसे कितना नाराज हो गया था। फिर आपने गुल की कसम खाई और मारे को झट से यकीन हो गया, क्योंकि मारे को पता है कि आप मारी और गुल की कसम कभी झूठी ना खाओगी। इतना प्यार करने के लिए थैंक यू भाई साहब। लागे उदयपुर के पानी ने हमारे रगुड़ा ने होशियार बना दिया। तूने तो हमारा काम ही आसान कर दिया। मैं हूँ ही जीनियस। अरे वाह, थारा स्कूल जाने का कुछ तो फायदा हुआ। पर आजकल जो इतनी पटर पटर इंग्लिश झाड़ता रह गया है, थोड़ी अपनी भाईसा ने भी सिखा दे। ये क्यों वे जीनस? अरे भाई साहब जीनियस, जीनियस बोलते हैं उसे। जीनियस मतलब बुद्धिमान, जो कि मैं हूँ। अरे फुल्की रुको। देवी हुकुम से जो वादा किया है उसमें अभी भी 24 घंटे बाकी है। हमारे को पूरा यकीन है माता माई हमारा साथ देवेंगी और मैं कल पक्का करिश्मा मैडम ने मना लूंगी। और ठीक आधे घंटे में खाना टेबल पर रेडी होना चाहिए। आई समझ में बात? मैडम मैडम आप अंदर नहीं आ सकते। मैडम मैडम सुनिए मेरी बात। तुम फिर आ गई? तुम्हें मना किया था ना आने से? हाँ मैडम वो देखो, जाओ तुम। आज मेरी मॉम की किटी पार्टी है और उनके बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। मैं नहीं चाहती कि सबको पता चले कि तुम ही वो लड़की हो जिसकी वजह से मेरी एंगेजमेंट टूटी थी और जिसकी वजह से पूरे उदयपुर में दो रेप्यूटेड फैमिली का मजाक बन गया था और जिसने मेरे एक्स मंगेतर को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा दिया था। अपना ये मनहूस जरा लेके दफा हो जाओ। चलो गेट लॉस्ट। नहीं रघु, अब करिश्मा मैडम, अरे को आपके बस 2 मिनट चाहिए, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। 2 मिनट चाहिए? किस खुशी में? तो मेरे पास ना बस आज का ही दिन है। मैंने देवी हुकुम को वचन दिया है कि मैं आज का दिन ढलने से पहले करिश्मा मैडम के मन की सारी शंका दूर कर दूं और उन्हें अविनाश सर से सगाई करने के लिए मना लूंगी और चौहान हाउस वापस लेकर आऊंगी। सुपर, अपने मुंह से ही अपनी कमजोरी बता दी इस पागल लड़की ने। अब देखो करिश्मा दोनों भाई बहन को कैसे नचाती है। ठीक है, मेरे 2 मिनट चाहिए ना? ठीक है, दूंगी, पर अभी नहीं। जब मेरा मन करेगा तब तक यहीं गेट पर मेरा वेट करो। हाय, आओ। भाई साहब बहुत देर हो गई और कितनी देर तक बाहर खड़े रहना पड़ेगा? रगड़ा, रूठे हुए को मनाना है ना? वापस नहीं जा सकती रघु। आज दिन ढलने से पहले मैंने को किसी भी तरह देवी हुकुम को दिया वचन पूरा करना है। ओ लड़की, अंदर आओ। लिलीपुट तुम भी आओ। सो हाय एवरीवन, मीट वसुधा सोलंकी, चौहान हाउस की नौकरानी और उनके छोटे बेटे की होने वाली महारानी, आई मीन वाइफ। नहीं मैडम। 2 मिनट चाहिए थे ना? चलो दिए 2 मिनट, शुरू हो जाओ।
करिश्मा मैडम, रघुड़ा 1 साल का भी ना था जब हमारी अम्मा हमें छोड़ के चली गई। कहने कोई हमारा छोटा भाई है, लेकिन मैंने इसे अपने बेटे जैसा पाला है। रघुड़ा हमारी सांसें है, हमारी पूरी दुनिया है। मैं अपने बेटे जैसे छोटे भाई की कसम खा के कहूं, हमारे और अभी सर के बीच कुछ ना है। मैं तो सपने में भी ऐसा पाप करने के बारे में ना सोच सकूं मैडम। मान जाइए ना मैडम, अपने छोटे भाई की कसम खाने के अलावा हमारे पास सफाई देने के लिए और कुछ भी ना है। मान जाइए ना मैडम। भाई साहब, आज से पहले आपने हमारे सर की कसम कभी ना खाई। क्या मैडम की माफी इतनी जरूरी है? हाँ रघुड़ा, करिश्मा मैडम सेवी हुकुम के घर की लक्ष्मी है, पर लक्ष्मी रूठ गई है, मनाना तो पड़ेगा ना। अभी परसों से अपने कमरे से बाहर नहीं निकला है। मैं उसे लेकर आता हूँ। नहीं देवर साहब, अगर उसने कोई गलत काम नहीं किया होता तो इस तरह मुंह छुपाने की जरूरत नहीं होती। कोई उसके पास हमदर्दी जताने नहीं जाएगा। ये मुझसे क्या हो गया? मासा तो नाराज है ही, दादा भी ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, और वसु एक ही तो बेस्ट फ्रेंड है मेरी, कहीं मैंने उसे भी तो नहीं खो दिया। मैं तो सुबह से ही रिश्तेदारों के मैसेजेस का जवाब देते देते थक गई हूँ। ये क्या लिखा है सुमित्रा चाची ने फैमिली ग्रुप पर? चंद्रिका के बेटे ने तो बेचारी की नाक ही कटवा दी। और उस पर ये देखिए ना, बड़ी भाभी सा ने भी जवाब दिया है। चंद्रिका तो अपने खानदान को लेकर इतनी सख्ती, तो उससे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? और वो मनोहर फूफा सा, वो जयपुर वाले, उन्होंने तो लिखा है कि अभी के कारण उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया है। हाय हाय, आगे तो पढ़ा भी ना जा रहा। ऐसा नालायक छोरा किसी को भी ना मिले। सारिका चुप रहो। भाभी सा, ऐसा दिन दिखाने से पहले ना अभी। सारिका, हम अभी को जो चाहे बोल सकते हैं, लेकिन ये हक सिर्फ हमारा है, क्योंकि हम उसकी मासा है। कोई भी उसके बारे में उटपटांग चीजें बोले तो अच्छा नहीं होगा। माफी भाभी सा। आज शाम को 48 घंटे पूरे हो जाएंगे। उम्मीद है वसुधा अपना वादा निभा पाएगी। भाई की कसम खा के कहूँ, हमारे और अभी सर के बीच में कोई चक्कर ना चले। अब बताओ कैसा लगा मेरा मेलोड्रामा? इन गांव वालों को लगता है ना कि सारी प्रॉब्लम के सलूशन बस कसम खाने से ठीक हो जाती है। ये कसम, ये प्रतिज्ञा, ये सब ना तुम जैसे नौकरों को ही सूट करता है। तभी तो तुम इतनी नेचुरल एक्टिंग कर पा रही हो। रेशमा मैडम, हमारी बात तो सुनिए। बस
ये बेलो ड्रामा और ये स्टूपिड चीप टैक्टिक्स ना ताकि चौहान हाउस में करना। उन्हें बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। चलो अभी यहाँ से निकलो और तफा। तुम लोगों को आइडिया भी है ये खाना कितना महंगा था? तुम्हारे भाई की वजह से हजारों का नुकसान हो गया। दिस इज नॉट चौहान हाउस जहाँ पे तुम्हारी ये स्टूपिड और एनोइंग देसी खाना खा के लोग खुश हो जाएंगे। ये शेखावत हाउस है, यहाँ पे हमारा अपना स्टैंडर्ड है, क्लास है। एंड लुक, तुम्हारे भाई की वजह से आज क्या हो गया, और ऊपर से मेरे गेस्ट के कपड़े और पैर खराब कर दिए वो अलग। मुझे तो लगता है कि तुम लोग पहले से प्लानिंग करके आए थे कि यहाँ आकर ड्रामा क्रिएट करना और मुझे एम्बैरेस करना। ब्लडी गवास। नहीं मैडम, और ऐसा कोई इरादा ना था। देखो मेरी आंखों में, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कर लूं कि अभी और तुम्हारे बीच कोई चक्कर नहीं चल रहा है और चौहान हाउस वापस आ जाओ? जी मैडम। ठीक है, तो मैं यकीन कर लेती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। ये लिलीपुट जो इसने गंदगी फैलाई है ना, ये खुद साफ करेगा। ओ लिलीपुट, चलो एक एक की पेडिक्योर्ड पैर ना फिर से चबकने चाहिए। चलो काम पे लग जाओ, चलो। करिश्मा मैडम, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं सिर्फ रघुड़ा की बहन नहीं हूँ, उसकी माँ जैसी हूँ। वो एक माँ अपने बच्चे की सजा अपने ऊपर ले सके है ना। आपको ये सब साफ चाहिए ना, मैं सब साफ कर दूंगी। रघुड़ा तू जा। हाँ पैसा जा जा। कैरी ऑन। हे अन्नपूर्णा मैया, हमारे को माफ करना। हमारी वजह से आपका अपमान हुआ है। ओह गॉड, फिर से मेलोड्रामा। क्या हुआ? हाँ? पैर छूने में शर्म आ रही है? नहीं मैडम, अगर आज हमारी अम्मा जिंदा होती ना तो वो भी इन्हीं की उम्र की होती, तो इनके पैर छूने में कैसी शर्म। करिश्मा मैडम, आपने हमारे से कहा था कि अगर मैं सब साफ कर दूंगी तो आप हमारी बात मान लेंगी। देखिए ना, मैंने सब साफ कर दिया। चलो मान लिया कि तुम्हारे और अभी के बीच में कोई चक्कर नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं चौहान हाउस वापस आ जाऊंगी और उस लूजर अभी से सगाई कर लूंगी।
लेकिन करिश्मा मैडम, अगर आपको यकीन हो गया है कि मारे और रवि सर के बीच कुछ ना है, तो आप अपने सासरे वापस क्यों नहीं लौटना चाहती? मान जाइए ना मैडम, वापस लौट चलिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ूं। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं चौहान हाउस वापस लौट जाऊं? जी मैडम, मैंने देवी हुकुम को वचन दिया कि मैं उनकी घर की लक्ष्मी को पूरी इज्जत के साथ राजी खुशी मना के वापस लेके आऊंगी। मैं उनकी ये आस ना तोड़ सकूं। ठीक है, मैं चौहान हाउस वापस आ जाऊंगी और अभी से सगाई भी कर लूंगी। पर मेरी एक शर्त है, अगर तुम चौहान हाउस छोड़कर चले जाओ तो। इट्स वेरी सिंपल, तुम और मैं एक ही घर में नहीं रह सकते। इसीलिए अगर तुम चाहती हो कि मैं चौहान हाउस वापस आ जाऊं, तो तुम्हें चौहान हाउस छोड़कर जाना पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए।